हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स यानी एमएससी जूलॉजी फाइनल ईयर का जो पेपर फर्स्ट है, कल एग्जाम होने वाला है 17 मई 2023 का। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि दो दो मार्क्स में पूछे जाते हैं। गाइज, शायद ये जो मैं क्वेश्चन करवाने वाले हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे इसका फ़ोटो सेंड किया था कि मैम ये वाले क्वेश्चन करवा दो, तो मैंने वहाँ से उठाया कि 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इनके साथ में आंसर्स भी होंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। मुझे साइंस वर्कशॉप के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और आप चाहो तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, और कुसुम चौधरी के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, और इन दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो अभी हम देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये देखेंगे। देन हम राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी टू लंग फिशेज। थर्ड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज फंक्शन ऑफ हेड्स-चेक स्पोर्ट इन एम्फियोक्सोस। एंड फोर्थ क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा रहने वाला है राइट द जूलॉजिकल नेम ऑफ एनी टू बॉनी फिशेज। ये गाइज मेरे को लग रहा है कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पीछे वाले जो पेपर है उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप इनके जो आंसर है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है भाई। देखो, हमने नाम सुना होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ऑर्गन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम ऑर्गन जेनेसिस बोल देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस बोल देते हैं, ओके। और आपने एक नाम और सुना होगा मॉर्फोलॉजी, ओके। क्या सुना होगा? मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं भाई। मॉर्फो का मतलब होता है भाई शेप, यानी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बाहरी आकृति जो है, ठीक है, जो उसकी बाहरी शेप है। और लॉजी का मतलब हम देखते हैं कि स्टडी, तो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है मतलब उसकी बाहरी आकृति है, उसकी स्टडी करते हैं हम मॉर्फोलॉजी में। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या हुआ गाइस। मॉर्फो का मतलब हमने देखा शेप, ओके। और जेनेसिस का मतलब क्या हुआ भाई, जनरेट करना या क्रिएट करना, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू या फिर ऑर्गन्स की शेप को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। कोई भी मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का लिम्ब है, लिम्ब यानी हम हैंड की बात कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि कोई भी हैंड बन रहा है तो उसके फिंगर उसके टिप पे होंगे, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि भाई ये पाम है यहाँ आके कोई फिंगर लग गया हो। तो इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है सेल्स का, जिसकी वजह से इनकी एक प्रॉपर शेप बनती है। और इस शेप को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है वही क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है गाइज, ओके। सो आप यहाँ देख सकते हैं मॉर्फोजेनेसिस इज द प्रोसेस दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू की शेप को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसको हम मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, कि ये शेप देता है किसी भी टिश्यू को, किसी भी ऑर्गन को, जो कि उनके फंक्शन के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, ओके। सो मॉर्फोजेनेसिस में ये ग्रीक वर्ड है मॉर्फी, जिसका मतलब होता है शेप, और जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन, जिसका कंबाइंडली मतलब हुआ बिगिनिंग ऑफ द शेप, यानी शेप की बिगिनिंग इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कोज एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप इट्स शेप। कि ऑर्गेनिज्म की शेप को डेवलप करता है, ये वही बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो the different cell type of an organism do not exist as random arrangement। बहुत सारी डिफरेंट सेल हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे रैंडम अरेंजमेंट हुआ
हमने लिम्ब का एग्जांपल लिया और उसका रैंडम अरेंजमेंट हुआ तो भाई उसका प्रॉपर शेप बन ही नहीं पाएगा। मतलब हम देखते हैं कि भाई उसके फिंगर जो है टिप पे है तो वो फिंगर तो कहीं पाम के साइड में लग जाएंगे इस तरह से, है ना। तो उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स का, यानी दे फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो वो जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम देख ही चुके हैं लिम्ब्स का। सो दिस द सेल्स मस्ट बी ऑर्डर्ड टू क्रिएट अ डिफरेंट शेप। तो सेल्स को एक ऑर्डर में जो है वो अरेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो डिफरेंट शेप को बना सके। यही था मॉर्फोजेनेसिस के बारे में और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी टू लंग फिशेज। सो लंग फिशेज जो है वो फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट है जो कि डिप्नॉय क्लास से बिलोंग करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंदर आता है द ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, जिसका साइंटिफिक नेम है नियोसिरेटोडस फॉरस्टेरी। द ऑस्ट्रेलियन लंग फिश का साइंटिफिक नेम है नियोसिरेटोडस फॉरस्टेरी। ओके, सेकंड जो एग्जाम्पल है लंग फिश का वो है साउथ अमेरिकन लंग फिश और इसका साइंटिफिक नेम है लेपिडोसिरेन पैराडॉक्सा। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? लेपिडोसिरेन पैराडॉक्सा। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इसमें पूछा है फंक्शन ऑफ हैचचैक स्पॉट इन एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस जो है वो एक एनिमल होता है और इसके अंदर ये हैचचैक स्पॉट नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इन द अडल्ट लैंसलेट, देखो लैंसलेट हम किसको बोलते हैं? एम्फिओक्सिस को ही बोलते हैं क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो इलोंगेटेड होती है, ठीक है। और ब्रेंकियोस्टोमा बेल्चेरी, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक लोब प्रेजेंट होती है, एक लोब पाई जाती है, ठीक है, ऑफ द राइट वेंट्रल मार्जिन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के राइट वेंट्रल मार्जिन में इस एक लोब प्रेजेंट होती है, ठीक है, दैट एक्सटेंड्स अराउंड द राइट साइड ऑफ द नोटोकॉर्ड, जो कि जो नोटोकॉर्ड है उसके राइट साइड में क्या होती है? एक्सटेंड हुई हुई रहती है। और ये जो लोब है ये हैचचैक पिट के साथ में कांटेक्ट बना के रखती है और हैचचैक पिट जो है वो मिड लाइन के राइट में प्रेजेंट होता है। आगे आने वाली स्लाइड में मैं इसका जो डायग्राम है वो दिखाऊंगी, जिसकी वजह से इसका जो हैचचैक पिट है इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है एम्फिओक्सिस में वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। So this structural system resembles the hypothalamo-adenohypophyseal system of the vertebrate। ये जो इनका स्ट्रक्चरल सिस्टम है ना, हेड चेक पिट और ये पूरा का पूरा हमने स्ट्रक्चर या सिस्टम देखा, तो ये किसके साथ में रिजेम्बलेंस शो करता है, यानी किसके साथ में समानता शो करता है? जो हाइपोथैलेमो एडिनो हाइपोफिसिल सिस्टम है वर्टिब्रेट्स का, उनके साथ में ये स्ट्रक्चर सिस्टम रिजेम्बलेंस शो करता है यानी समानता दिखाता है। एंड अपीयर्स टू मेक पॉसिबल सीजनल नर्वस रेगुलेशन टू द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। ये इसका काम क्या है, इसका फंक्शन पे हम बात कर रहे थे, तो इसका फंक्शन ये है भाई, ये गोनेडोट्रोपिन का रिलीज करता है ताकि जो सीजनल नर्वस जो रेगुलेशन है उसको पॉसिबल बना सके, ठीक है। ये क्या करता है? रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन का रिलीज करता है और जो सीजनल नर्वस रेगुलेशन है उसको पॉसिबल बनाता है। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है भाई? इट सीक्रेट्स म्यूकस, ये म्यूकस को सीक्रेट करता है जो कि विच एंट्रेप्स फूड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर, जो कि वाटर से फूड पार्टिकल को एंट्रेप कर लेता है या फिर फंसा लेता है अपने अंदर। म्यूकस में जो फूड पार्टिकल है वो फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये दो फंक्शन होते हैं हैचचैक स्पोर्ट के या हैचचैक पिट के एम्फिओक्सिस जो एनिमल है उसके अंदर, ठीक है। सो आप यहाँ ये डायग्राम देख सकते हैं और ये हमारा यहाँ पे है हैचचैक पिट और ये डायग्राम है एम्फिओक्सिस का, ओके। और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं ये है नोटोकॉर्ड और ये बीच का ये पोर्शन है ये नोटोकॉर्ड है, इसको रेड कलर से शो करते हैं। और ये जो हैचचैक पिट है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके।
और यहाँ पे इसका माउथ है, यानी जो इसका हेड रीजन है उसी साइड में ये हैशचेक पिट जो है वो प्रेजेंट है, माउथ के थोड़ा सा ऊपर की साइड में। ओके, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है यहाँ पे आप देख चुके हो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है गाइज वो है व्हाट आर इलेक्ट्रो रिसेप्टर। इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? देखो, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेक्शन जो होता है उसको प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रो रिसेप्शन बोल देते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डिटेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको हम इलेक्ट्रो रिसेप्शन बोल देते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन है उसको हम इलेक्ट्रोजेनेसिस बोल देते हैं। कई फिशेज और शार्क्स या फिर कई ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रो रिसेप्शन या फिर इलेक्ट्रोजेनेसिस पाया जाता है, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट भी कर सकते हैं, और उनकी बॉडी पे इलेक्ट्रो रिसेप्टर जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने और जनरेट करने में हेल्प करते हैं उनकी। सो इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन्स आर सेंसरी ऑर्गन्स adapted to detect electrical potential differences in aquatic environment। aquatic environment में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं वो अडेप्टेड होते हैं। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, और ये मैक्सिमम जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन द स्किन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियंस। तो ये कई जो फिशेज की स्पीसीज हो गई, कई एम्फीबियंस की स्पीसीज हो गई, उनकी स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रो रिसेप्शन फैसिलिटेट्स द डिटेक्शन ऑफ प्रे। मतलब इनका काम क्या होता है भाई, ये क्यों, कहाँ, क्या यूज़ होता है इनका? तो ये क्या करते हैं, अगर किसी भी एनिमल को उसके प्रे को डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और फूड रिसोर्स है उसका, तो उसको डिटेक्ट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड इज़ यूज्ड बाई सम स्पीसीज एज ए मीन्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। इसके अलावा भी जो सोशल कम्युनिकेशन करना है, यानी कि मान लो दो फिशेज हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो भी वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं भाई इसके फंक्शन क्या हुए? फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्शन, कम्युनिकेशन कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके थ्रू, प्रेडेशन कर सकता है यानी प्रे को डिटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है, और अवेयरनेस के लिए भी ये हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ये मैन इनके फंक्शन हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, वन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक एनिमल यूजिंग इलेक्ट्रो रिसेप्शन कम्स फ्रॉम द स्काइलियोरेनस कैनिक्यूला। ओके, ये एक एक्वेटिक एनिमल है जो कि मोर कॉमनली नोन एज स्मॉल स्पॉटेड कैट शार्क, जिसको हम स्मॉल स्पॉटेड कैट शार्क के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम क्या है? स्काइलियोरेनस कैनिक्यूला। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया किसका? इलेक्ट्रो रिसेप्शन का, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द जूलॉजिकल नेम ऑफ एनी टू बोनी फिशेज। और तो दो बोनी फिशेज के एग्जाम्पल की बात करें तो वो फर्स्ट हो गया कॉमन कार्प और दूसरा हो गया ओसिन सनफिश। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? बोनी फिश के। अब कॉमन कार्प जो है उसका जूलॉजिकल नेम क्या हुआ? कैप्रिनस कार्पियो। क्या है? कैप्रिनस कार्पियो। और ओसिन सनफिश जो है उसका जूलॉजिकल नेम है मोला मोला, ठीक है। ओसिन सनफिश जो है उसका जूलॉजिकल नेम है मोला मोला, और कॉमन कार्प का साइप्रिनस कार्पियो। ओके, सो गाइज ये हमारे यहाँ पे 5 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो। थैंक यू सो मच गाइज।
और गाइज वो जो हमने अगले 10 दिन के लिए टारगेट रखा था 1000 सब्सक्राइबर प्लस करने का, तो आपको हर एक वीडियो अपने 10 फ्रेंड्स के साथ में, या मतलब जिसको ये हेल्पफुल हो सकता है वीडियो, उनके साथ में चैनल को शेयर करना है। पर्टिकुलर वीडियो को मत करो, लेकिन चैनल को शेयर कर दो डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।